हेलो दोस्तों, आपका अभ्यास एक्स डिफेंस पे स्वागत है। मैं आपका बड़ा भाई परीक्षित। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कंप्लीट मैथ्स कवर कर रहे हैं। इस कंप्लीट मैथ्स में सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने नंबर सिस्टम चुना है। इसकी पहली वीडियो आ चुकी है। अगर आप सभी ने से किसी ने भी उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को वॉच करिए। देन ये सेकंड वाली वीडियो आपको समझ में आएगी। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर आओगे तो आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहली वीडियो को वॉच करिए। तो हम लोग जैसा कि आप जानते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल कवर कर रहे थे। इस वीडियो को प्रोसीड करने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर जो ये डाउट आ रहा है ना कि सर सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, मैं इस बात की एश्योरिटी देता हूँ कि सिलेबस हम लोग का फरवरी तक का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स का तो बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा। समझ में आ रहा है? भले ही अभी अभी क्या है कि मैं धीरे धीरे आपको धीरे धीरे उठा रहा हूँ। ठीक है, एकदम से वीडियोस दे दूंगा, एकदम से वीडियोस दे दूंगा तो आपको क्या है वो चीज बचेगी नहीं। क्लियर है? इसीलिए मैं बहुत ज्यादा लंबी वीडियोस भी नहीं बना रहा हूँ। 1 आवर की अराउंड वीडियो है। ठीक है, इन्हें आप आराम से देखिए, जो नोट्स हैं उन्हें रिवाइज करिए। अब हम धीरे धीरे करके अपनी स्पीड को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे हमारी स्पीड इंक्रीज होती चली जाएगी धीरे धीरे। तो आप इस चीज का डाउट बिल्कुल मत रखिए कि हम लोग सिलेबस नहीं कंप्लीट करा पाएंगे। हम लोग फरवरी तक का 110% सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। दूसरी चीज क्या है कि एक 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 स्टूडेंट है, ठीक है, आयुष नाम का। उसने ये बोला है, उस भाई ने ये बोला है कि सर आपने जो ये डाउट है n greater than 3, 6n+1 क्या होगा हमारा, ये प्राइम नंबर होगा। ठीक है, इसका ये डाउट था तो उसने इसका सॉल्यूशन भेजा है। तो मैं आपको इसको, ये जो डाउट है, ठीक है, इस डाउट को मैं इस वीडियो के एंड में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आप एंड तक बने रहो, मैं इस डाउट को अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे। पहले हम चलते हैं, जो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे उस डिविजिबिलिटी रूल को पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल के मैक्सिमम रूल्स को पढ़ लिया था। ठीक है, मैक्सिमम रूल्स को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज इसी का जो नेक्स्ट लेवल का कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले वो क्या कॉन्सेप्ट है, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड डिविजिबिलिटी। क्या कहते हैं? मिक्स्ड डिविजिबिलिटी। इस मिक्स्ड डिविजिबिलिटी में क्या है कि जब नाम से पता चल रहा है मिक्स है। कैसे? मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, 6 है। अब कोई भी नंबर अगर 6 से डिवाइड है, मान लीजिए 18 है। ठीक है, 18 क्या है, 6 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। तो अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है, इन दोनों का हम को प्राइम नंबर लेंगे। को प्राइम नंबर 2 और 3 होगा। को प्राइम नंबर का सीधा सा मतलब क्या होता है, को प्राइम नंबर का सीधा सा मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा सिवाय 1 के। इसका मतलब क्या है, इनका जो HCF होगा वो कितना होगा, 1 होगा। HCF को फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन होगा, सिर्फ 1 कॉमन होगा और कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो हमें इस नंबर को इस तरीके से ब्रेक करना है कि इनका HCF 1 हो, ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम नंबर हो। तो इसका मतलब है कि अगर 18 है, 6 से डिविजिबल है, तो ये 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। देख सकते हो, 18 को 2 से डिविजिबल करोगे 9 आएगा, 18 को 3 से डिविजिबल करोगे तो 6 आएगा, 18 को 6 से डिविजिबल करोगे 3 आएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर 18 6 से डिविजिबल है तो ये 18 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, एक ये नंबर है। अब ये एक नंबर ये 2 से भी डिविजिबल है, एक यही सेम नंबर 3 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए लेते हैं 24। 24 2 से डिविजिबल है, ठीक है, 24 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 24 जो है 6 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा। इसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड डिविजिबिलिटी रूल। इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, एक एक एग्जांपल लेके देखते हैं बड़ा। ठीक है, अभी तो मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताया। एग्जांपल क्या है, 3 3 4 2। अब हम देखेंगे कि
ये क्या 6 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि लास्ट डिजिट देखते हैं। लास्ट डिजिट क्या है? 2 है, बिल्कुल डिविजिबल है। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? ये भी चेक कर लेते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था कि जितनी डिजिट्स हैं इन सभी को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 अपॉन 3। तो 3 तो कट जाएगा, 4 टू 6 आएगा, 6 अपॉन 3। 3 टू 6, तो मतलब क्या है, ये पूरा जो नंबर है, ये पूरा नंबर है वो 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है कि जो 3 3 4 2 है ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, आप इसे चेक कर लीजिए कैसे। 6 पंचे 30, 3 गया। 6 पंचे 30, 4 गया। 6 सत्ते 42, देख रहा। तो कंप्लीटली ये तरीके से क्या है? डिविजिबल है। तो हम लोगों ने इससे देख लिया, इससे देख लिया, इससे देख लिया। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मिक्स्ड डिविजिबिलिटी रूल। ये छोटा सा एग्जांपल। अब थोड़ा सा और बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा एग्जांपल लेते हैं। ये थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y अपॉन में 90 है। 90 है। ये x क्या एक डिजिट है, y क्या है? डिजिट है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि भाई अगर ये जो नंबर है, ये जो नंबर है 90 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आप 4x प्लस 5y का क्या बताइए? वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए। अगर ये नंबर 90 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि इसका क्या बताइए? आप मान बताइए, वैल्यू बताइए। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को दो को प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे। तो एक 9 हो गया, एक हो गया 10 हो गया। इन दोनों के बीच में एचसीएफ कितना है? 1 है। ठीक है, एचसीएफ कितना है? 1 है। अब आपको पता है कि 10 का डिविजिबिलिटी क्या रूल क्या होता है ना, जाहिर सी बात है इस नंबर को 10 से कंप्लीटली, अब 90 से डिविजिबल है तो ये 9 से भी डिविजिबल होगा और 10 से भी डिविजिबल होगा, हम लोगों ने देखा ही है। तो 10 से इसको डिविजिबल होने के लिए हमें y की वैल्यू क्या चाहिए? 0 होनी चाहिए। जब y की वैल्यू 0 होगी तभी ये 10 से डिविजिबल होगा। तो हमें क्या मिल गया? y इज इक्वल टू 0 मिल गया। ठीक है। अब ये 9 से भी डिविजिबल है, तो 9 से डिविजिबल होने का मैंने रूल क्या बताया था कि जितनी डिजिट है सभी को ऐड कर देंगे। तो 5 4 3 2 4 प्लस 7 प्लस x प्लस 9 प्लस 6 प्लस 8 अपॉन 9। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? आप देखेंगे इसको ऐड करने के बाद क्या आएगा। देखिए 5 4 9 तो ये कट जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। 2 और 7 मिलके 9 कट जाएगा। 9 ऑलरेडी कट जाएगा, बचेगा क्या? ये 7 बचेगा, x बचेगा, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 14। इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 21 प्लस एक्स अपॉन 9। तो आपको पता है कि भाई 9 टू सा 18 होता है, तो ये इसको 18 प्लस 3 प्लस एक्स लिख सकते हैं अपॉन 9। तो ये 18 से कट जाएगा, बचेगा क्या? 3 प्लस एक्स अपॉन 9। समझ में आ रहा है? 3 प्लस एक्स अपॉन 9। ये कट कैसे रहे हैं, इनको क्या सेपरेट कर लेते हैं। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 3 प्लस 4, अगर इसको 3 से करेंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3/3 प्लस 4/3। इस तरीके से ये कट रहे हैं। ठीक है, जिसको बेसिक नहीं समझ में आ रहा वो यहाँ से देख ले। अब देखिए, अब हमें x की ऐसी वैल्यू लेनी है कि ये 9 से कट जाए। तो सबसे पहले 6 ले लेंगे। 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, अब अपर वैल्यू लेते हैं कि और कोई वैल्यू हो सकती है। तो 9 1 9, 9 2 18। अब 18 करने के लिए यहाँ पर क्या है? 15 आना चाहिए, जो कि हमारा गलत है। 15 क्या है? जो 15 होता है 2 डिजिट का नंबर है, जबकि हमारा x सिंगल डिजिट है। तो हमारी वैल्यू जो x की होगी वो क्या होगी? 6 होगी। ठीक है, हमारी x की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। तो अब हमें यहाँ इजीली हम इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 4 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 0, ये कितना हो गया? 4 6 24 प्लस 0, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 24 आ गया। इस तरीके से, इस लेवल के क्वेश्चन आपके आने के चांसेस हैं। इसे कहते हैं हम मिक्स्ड डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को।
अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, हम लोग के जो अगला टाइप है, ठीक है। ये क्या है, डिजिट रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, ये क्या होगा, डिजिट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे। लगातार अपने नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। जब हमारा सारा नंबर सिस्टम हो जाएगा तो हम ढेर सारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब वहां ये नोट्स बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो ये पहले देखेंगे टाइप वन, ठीक है। टाइप वन का क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको पता है कि भाई, अगर हम देखेंगे एक डिजिट के नंबर क्या होते हैं, वन होता है, टू, थ्री, फोर, फाइव, ऐसे करके नाइन तक का होगा, ठीक है। तो वन वन डिजिट के टोटल नंबर कितने होंगे, वन डिजिट के टोटल नंबर कितने होंगे, नाइन होंगे भाई। एक, दो, तीन, चार, नौ होंगे। इसके आगे टू डिजिट क्या है, 10 से स्टार्ट होगा, 99 तक का खत्म चलेगा, ठीक है। 100 तुम्हारा 3 डिजिट का बन जाएगा। तो जो देखेंगे टू डिजिट के टोटल नंबर, टू डिजिट के टोटल नंबर कितने होंगे हमारे, 90 होंगे, ठीक है। थ्री डिजिट थ्री डिजिट के टोटल नंबर कितने होंगे, थ्री डिजिट के टोटल नंबर, ठीक है। वो 100 से स्टार्ट होगा और कितना जाएगा, 999 तक का जाएगा। तो इसके टोटल कितने होंगे, 900। ये 90 कैसे आ रहा है, 90 इस तरीके से आ रहा है कि भाई 10 से स्टार्ट हुए, 99 तक का गए हैं, तो ये 9 इंटू 10 हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसका मैं बताऊंगा किस तरीके से 9 टू 10 हो रहा है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक मिनट, हाँ, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि भाई एक डिजिट का है ना, तो इसके लिए एक फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला, हाँ, फॉर्मूला ये होता है कि 9 इंटू 10 की पावर n-1। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स का, इसका टोटल नंबर ऑफ एन डिजिट नंबर। इसको हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, हिंदी में ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये क्या है, एन डिजिट के टोटल नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, एक डिजिट है, दो डिजिट के, तीन डिजिट के नंबर है। तीन डिजिट का जैसे नंबर 100 है, तो 100 तीन डिजिट के नंबर कितने बन सकते हैं, ये 99 तक का तीन डिजिट के नंबर बन सकते हैं। तो यहां से काउंट करोगे यहाँ तक का, तो हमारे 900 आएंगे। तो सबसे पहले अगर वन का लेते हैं, वन रखेंगे इस पे, तो 9 इंटू 10 की पावर 1 - 1 कितना होगा, 9 होगा। 9 इंटू, अब दो डिजिट के नंबर लेंगे, ठीक है। 2 - 1, एन की जगह 2 रखेंगे, तो ये 9 इंटू 10 आ गया, ये टोटल 90 हो गया। देन उसके बाद 9 इंटू 10 की, अब तीन डिजिट के देखेंगे, 9 इंटू 10 की पावर 3 - 1, ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 स्क्वायर, ये 900 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए मुझे कोई 100 डिजिट के टोटल कितने नंबर्स होंगे। मान लीजिए कोई 100 है, 100 डिजिट का कोई नंबर है, ठीक है। 100 डिजिट का कोई नंबर है, मान लीजिए उस 100 डिजिट के टोटल नंबर कितने हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 9 इंटू 10 की पावर 100 - 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 9 इंटू 10 की पावर 99। तो टोटल 100 डिजिट का मतलब 1 2 3 4 5 6, ऐसे 100 डिजिट का कोई नंबर है, ऐसे नंबर है, ठीक है। 100 टोटल 100 डिजिट का नंबर है। तो उसमें क्या है कि उसमें कितने टोटल नंबर्स बनेंगे, वो होंगे 9 इंटू 10 की पावर 99। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जैसे क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया, टू डिजिट 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा। अब ये सारे क्या है, टू डिजिट के नंबर है। तो एक नंबर ये हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छ, ठीक है, सात, ये कहाँ तक का जाएगा, 99 तक का जाएगा। तो इस तरीके से आप काउंट करोगे तो टोटल कितने नंबर होंगे, 90 होंगे। इसी तरीके से ये 100 डिजिट का एक पूरा नंबर बनेगा, और ऐसे ढेर सारे नंबर होंगे, तो इसमें टोटल नंबर कितने होंगे, 9 इंटू 10 की पावर 99।
तो इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, इन एग्जांपल्स को लिख लेना है, ठीक है। इसको लिख लीजिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? चलिए आगे चलते हैं फिर। अब इसी से रिलेटेड जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि भाई एक से लेके 1 to 9, सॉरी, हाँ 1 to 9 तक का हमारी कितनी टोटल डिजिट्स होंगी। अब हम क्या देखेंगे, अभी तक तो हम नंबर देख रहे थे, ठीक है, ये सारे क्या थे, नंबर थे। अब देखिए, अब इसमें नंबर क्या है, हम डिजिट्स काउंट करेंगे कि भाई 10 से लेके मान लीजिए 99 तक का टोटल डिजिट्स क्या है। तो एक डिजिट ये हो गई, एक डिजिट ये हो गई, एक डिजिट ये हो गई, एक डिजिट ये हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 99 तक का इस तरीके से गिनेंगे। तो इसमें देखेंगे, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। इसमें टोटल डिजिट्स कितनी होंगी, 1 से लेके 9 तक का तो टोटल डिजिट 9 होंगी, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 तो टोटल कितनी 9 डिजिट्स होंगी। अब देखेंगे 1 से लेके 99 तक का टोटल डिजिट्स कितनी होंगी। तो हमारा ये जो 9 है वो तो रहेगा ही रहेगा, 1 से लेके 9 तक का। 10 से लेके 99 तक का क्या होंगी, टोटल कितने नंबर हैं हमारे, 90 नंबर हैं। और हर एक नंबर में देखोगे तो कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट हैं। तो इसको 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 180। इसको ऐड करेंगे तो 189। तो 1 से लेकर के 99 तक का हमारी जो टोटल डिजिट्स होंगी, ये क्या है, टोटल डिजिट्स हैं। ये जो टोटल डिजिट्स होंगी ये कितनी होंगी, 189 होंगी। कि भाई एक से स्टार्ट किया आपने, 99 तक का गिना, तो आपको टोटल डिजिट्स कितनी मिलेंगी, 189 तक मिलेंगी। इसी तरीके से आप 1 से लेकर के 999 तक का जाएंगे, तो आपको क्या होगा कि भाई 9 ये हो गया, इसका 180 हो गया, बाकी जो 100 से 999 तक का जाएगा, ये कितने 900 है। अब 900 को 3 से करोगे, क्योंकि 3 डिजिट्स के बन रहे हैं नंबर, तो ये कितना हो जाएगा, 2700। तो 2700 इसमें ऐड ऑन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2889 इतना बन जाएगा। क्लियर है सभी को? अब इसी तरीके से आप 1 2 4 1 9 लिखेंगे। कितनी बार 9 लिखेंगे, 4 1 9 लिखेंगे। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ तक तो ठीक है कि भाई 1 से लेके 99 तक का हमारे पास ये है। तो मतलब कि जो 4 डिजिट का नंबर 1000 होगा, देन 1001 होगा, फिर 1002 होगा, इस तरीके से चलता चलेगा हमारा 9999 तक का। अब यहाँ पर टोटल डिजिट्स कितनी है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, ऐसे हमको पता है यहाँ तक का कितना होता है। हम लोगों ने देखो यहाँ पर देखा है कि भाई 4 डिजिट का है, तो जाहिर सी बात है कितना होगा टोटल, 9000 होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9000। 9000, क्योंकि 4 डिजिट का है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। तो इसको 36,000 ऐड करेंगे, 1 2 4 1 9 लिखा, ठीक है। 2889 में मैंने 36,000 लिखा, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 3889 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको आप काउंट करोगे, 36,000 में 2000 ऐड करो, 38,000 हो गया, 889 और ऐड कर दो तो 38,889 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा कॉन्सेप्ट, ये चीज बहुत ही आसान है। आपको क्या है, क्या क्या चीजें लिखनी है, ये चीज देख लीजिए। आपको ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ठीक है। आपको डायरेक्ट ये चीज लिखनी है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए आसानी के साथ, आपको आसानी हो उसके लिए मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले 1 to 9 तक का टोटल डिजिट्स कितनी होंगी, 9 होंगी। टोटल डिजिट्स कितनी होंगी, 9 होंगी। 1 to 99 तक का टोटल डिजिट्स कितनी होंगी, 189 होगी, ठीक है। 1 to 999 तक का टोटल डिजिट्स कितनी होंगी, 2889 होगी, ठीक है। 1 to 4 1 9 होगा, 9999, तो टोटल डिजिट्स कितनी होंगी, 3889। अब आपको यहाँ पर थोड़ा बताता हूँ, यहाँ पर 2 9 है तो यहाँ पर 1 आएगा, 18 आएगा, 9 आएगा। यहाँ पर 3 है तो
तीन में से क्या है एक, जितना दो होगा उतने दो एट होंगे। यहाँ पर एक है तो एक एट है, यहाँ दो है दो एट है, यहाँ तीन है तो तीन एट है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी याद करने के लिए मैं कह रहा हूँ, तो इसको लिख लीजिए आप। तो इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसके एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कोई नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरा नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें टोटल कितनी है, 130 डिजिट्स हैं। कितनी डिजिट्स हैं, 130 डिजिट्स हैं। ये क्या है, एक पूरा नंबर है। ये क्या है, एक पूरा नंबर लिखा है, ठीक है। ध्यान देना है, कॉमन और कुछ नहीं है, एक नंबर है। जैसे क्या होता है 2 5 6 7 एक नंबर है, इसी तरीके से एक नंबर है 130 डिजिट्स का। तो हमें ये बताना है कि भाई 130 जो वाली 130 वाली जो डिजिट डिजिट है वो होगी क्या, ठीक है। 130 नंबर जो डिजिट होगी वो होगी कौन सी, हमें ये चीज निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको पता है कि भाई 1 से लेके 9 का टोटल 9 डिजिट्स होती हैं, ठीक है। और हमको ये भी पता है कि 10 से लेकर के 99 तक का टोटल डिजिट्स कितनी होती है, 180 होती हैं। अब ये क्या है, 180 से छोटा है, ठीक है। किससे छोटा है, 180 से ये छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि 9 पहले इससे निकाल देंगे। 130 से हम क्या निकाल देंगे, 9 को माइनस कर देंगे। ये कितना बचेगा, 121 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 180 है। अब 121 को मुझे निकालना है, तो मैं क्या करेंगे कि क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर जितने भी नंबर बनेंगे वो सब टू डिजिट्स के बनेंगे। तो 121 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। इतना आ जाएगा 60 सही 1/2। मतलब कि हमारा जो नंबर है वो 60 तक का तो पूरा होगा, और आधा और होगा। कैसे 60 तक का पूरा होगा, मतलब ये हमारा 10 चलेगा, 11 12 थर्ट सॉरी, ये हमारा क्या चलेगा, 10 11 12 13 14 ऐसे ऐसे चलेगा। ये 59 तक का आएगा, ठीक है। क्योंकि 10 इंक्लूडेड यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 59 हुआ, एक और इंक्लूड कर दिया तो 60 हो गया, तो टोटल 60 नंबर बन गए। एक और ऐड करेंगे, हम क्या करेंगे 60। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर क्या है, आधा है, इसलिए हम जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारा 130 जो डिजिट होगी वो क्या होगी, वो 6 होगी। समझ में आया, एक बार फिर से समझो। एक हमारा नंबर है, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ है 1 2 3 ऐसे कैसे करके ये गया है, ठीक है। अब मुझे इसमें टोटल 130 डिजिट्स का ये नंबर है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड क्या करना है कि भाई 130 पोजीशन पे कौन सी डिजिट आएगी। तो हमें पता है कि भाई 1 से लेकर 9 तक का 9 नंबर होते हैं, 10 से लेकर 99 तक का 180 नंबर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, 130 डिजिट में से 9 डिजिट हटा देंगे, क्योंकि 180 तो बहुत बड़ा है इससे, इसलिए क्या 9 हटा दिया तुम्हारे पास। अब टू डिजिट की सिर्फ टोटल बच जाएंगे, ठीक है। तो 121 हो गया। अब हमको पता है 10 से लेकर 99 तक का सिर्फ टू डिजिट्स के नंबर आएंगे। तो मैं इसको क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 60 1/2 आ गया। तो हमारे 60 तो पूरे पूरे नंबर बनेंगे, एक नंबर हमारा आधा बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से देखेंगे कि भाई 10 से लेकर के 59, 11 से 59 तो 59 हो गया टोटल। 10 और ऐड कर देंगे तो हमारा पूरा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसके नेक्स्ट वाला जो नंबर होगा उसका जीरो ना लेकर के हम 6 लेंगे, क्योंकि हमारा क्या है, हाफ हाफ है। तो हमारी 130 जो डिजिट होगी वो क्या होगी, 6 होगी। क्लियर है। आप इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है। एक और इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे एक नंबर है, इसमें टोटल 192 डिजिट्स हैं, ठीक है। 192 डिजिट का एक नंबर है। आप बताइए इसका 192 डिजिट कौन सी होगी। तो सिंपल सा है, हमको पता है कि भाई 1 से लेकर के 99 तक का कितना होता है, 189 होता है, 189 होता है टोटल डिजिट्स। तो यहाँ पर कितना है, 192 है।
तो 192 में से 189 माइनस करेंगे तो टोटल कितना आएगा? 3 आएगा। 3 आएगा, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो 100 से स्टार्ट होगा भाई, 1 से लेकर के 99 तक का तो हमारा कितना आ गया? ये 189 है। हमको 3 और चाहिए। 3 अगला जो नंबर होगा वो 3 डिजिट का है। ठीक है, तो हमारा जो नंबर होगा ये, वो इस तरीके से जो 190 190 सेकेंड पे जो नंबर होगा वो हमारा 100 होगा। तो इसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो इसकी लास्ट डिजिट पूछी जा रही है तो उसका क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इसमें 3 डिजिट और ऐड करनी है, क्योंकि 3 ही चाहिए। तो लास्ट डिजिट क्या है? 100 है, सॉरी 0 है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। ठीक है, इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने टाइप 2, ये तो टाइप 1 था। ठीक है, अब चलते हैं टाइप 2 पे। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है, पहले बेसिक समझते हैं उसके बाद फॉर्मूले पे आते हैं, फॉर्मूला बना कैसे। जैसे मान लीजिए एक 7171 कोई नंबर है। ठीक है, अब इस 7171 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 7100 प्लस 71 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहां से मैं क्या करूंगा? 71 को कॉमन लूंगा, अंदर 100 आएगा प्लस 1 आएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 71 इंटू 101। अब मैं कह सकता हूँ कि भाई ये जो नंबर है वो 101 से डिविजिबल है। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि भाई ये जो नंबर है ये 101 से क्या है? डिविजिबल है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि दोनों नंबर क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, 71 71। इसी तरीके से मैं एक नंबर लेता हूँ ए बी। ए बी देख रहे हो, दो चीजें रिपीट कर रही हैं, दोनों बार बार आ रही हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए बी 20 देन ए बी। इसको आगे करके लिखूंगा, ए बी कॉमन ले लूंगा, ये 100 हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ए बी इंटू 101 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये जो ए बी हमारा है, ये क्या है? 101 से कंप्लीटली डिविजिबल है, जिसका आप ये सामने प्रूफ देख रहे हो। समझ में आ रहा है? ये क्या है? ए बी, और ए बी क्या है? 101 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, इसी तरीके का सिमिलरली अगर हम एक नंबर लें ए बी सी, ए बी सी, जैसे मान लीजिए 457 457, इस टाइप का एक नंबर मैंने लिया। तो ए बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी सी 30 प्लस ए बी सी। यहां से हम ए बी सी को कॉमन लेंगे, ये 1000 आएगा, ये प्लस 1 आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी सी इंटू 1001। ठीक है, तो जब ए बी सी इंटू 1001 है तो ये 1001 से क्या है? डिविजिबल है। आप जब 1001 का फैक्टर करोगे तो ये इस फॉर्म में आएगा। आप 1001 को 7 इंटू 11 इंटू 13 कर लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे 8 को आप 1 इंटू 2 इंटू 4 कर सकते हो, उसी तरीके से 1001 को 7 इंटू 13 11 इंटू 13 लिख सकते हो। समझ में आया सभी को? ये ये जो रिजल्ट है ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट कि मैं क्या कहूँ। ठीक है, ये यूपीएससी का बहुत ज्यादा फेवरेट है। जिसको नहीं पता है, भैया अपनी कॉपी में लिख लो। आपको अपने आप पता चल जाएगा इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जब मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा तो अपने आप इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ए बी सी है, ये मेरा 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है। ये नंबर मैंने आपको मिक्स डिविजिबिलिटी रूल बताया ना, कि भाई 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा, 13 से भी। अगर इस किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो 7 11 13 से डिविजिबल होगा ही होगा, जो 6 में बताया था। क्लियर? क्लियर है कि 6 से कोई डिविजिबल है तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा। तो उनके फैक्टर से डिविजिबल होता ही होता है। तो हमारा एक रिजल्ट ये आ गई। ये लास्ट में एक साथ मैं सारे रिजल्ट लिख दूंगा, अभी समझ लीजिए। अब चलते हैं, मान लीजिए ए बी, एक ए बी
ए बी कोई नंबर है, मतलब इस तरीके का 2 3 2 3 2 3 इस तरीके का नंबर है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब इसमें पूरा सॉल्व करके लिखेंगे तो ए बी आएगा ब्रैकेट में 10101 आएगा, ठीक है। जब आप सब कुछ को सॉल्व करोगे तो अपने आप ये ऑटोमेटिक 10101 आएगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको क्या है कि जो 10101 है, ठीक है, इसको किस में लिख सकते हैं? इसको 3 into 7 into 13 into 37 लिख सकते हैं। जब ये नंबर इससे डिविजिबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 से भी डिविजिबल होगा, 7 से भी होगा, 13 से भी होगा, 37 से भी होगा। तो जो हमारा ए बी और ए बी टाइप का नंबर होगा वो 3 से डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा, 13 से डिविजिबल होगा, 37 से भी डिविजिबल होगा। समझ में आया? ये हमारा क्या है? एक अगला रिजल्ट है। एक मिनट, समझ में आया? अब एक और रिजल्ट है। मान लीजिए कोई नंबर क्या है इस तरीके से रिपीट कर रहा है 6 टाइम्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 लिखा, तो ये इस टाइप का एक नंबर है, ठीक है, ये रिपीट कर रहा है। तो इस रिपीट में देखो 2 2 के भी पेयर बन जाएंगे, ठीक है, जैसे ए बी का बना था, और ये 3 3 का भी पेयर बन जाएगा। तो ये किससे डिविजिबल होता है? ये 3 से डिविजिबल होता है, 7 से डिविजिबल होता है, 11 से होता है, 13 से होता है, और 37 से डिविजिबल होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने ये सारे किए वैसे ये भी है। ये 3 से भी होगा, 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा, 37। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर 11 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 11 है। क्लियर है? अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 37, ठीक है। 37 का क्या रूल होता है कि भाई ये ए ए ए अपॉन 37 से ये कंप्लीटली क्या होता है? डिविजिबल होता है। क्या होता है? कंप्लीटली डिविजिबल होता है। कंप्लीटली क्या होता है? डिविजिबल होता है। कैसे डिविजिबल होगा? आइए देखते हैं। मान लीजिए 1 1 1 लिया, इसको अपॉन 37 कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो 37 into 3, 7 3 21, 2 गया, 3 3 9, 2 11, ठीक है। तो ये क्या है? ये नंबर हमारा क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल है। तो देखिए एक ही नंबर क्या है, 3 बार रिपीट कर रहा है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं सारे रिजल्ट जो हैं एक जगह पे लिख देता हूँ। एक मिनट रुकिए। हाँ, तो मैं सारे जितने हैं वो एक जगह पे लिख देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ए बी और ए बी है वो किससे डिविजिबल है? 101 से डिविजिबल है, ठीक है। जो हमारा ए बी सी जो है वो किससे डिविजिबल है? वो हमारा, एक मिनट, वो हमारा 7 11 और 13 से डिविजिबल है। इससे 7 11 और 13 से डिविजिबल है। जो हमारा ए बी और ए बी है, ये हमारा 3 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ए 3 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, और 37 से डिविजिबल है। जो हमारा चा सॉरी 6 टाइम्स जो ए है, ये हमारा 3 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 11 से है, 13 से है, 37 से है। क्लियर है? और एक जो पांचवा है वो ये है कि भाई 3 बार कोई एक डिजिट का नंबर है, ठीक है, एक ही डिजिट क्या कर रही है? रिपीट कर रही है, तो वो क्या है? 37 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? इस रिजल्ट को लिख लीजिए, ये बहुत काम का आने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आप इस सारे रिजल्ट्स को लिख लीजिए। ऊपर मैंने समझा दिया है कि ये सारी चीजें कैसे आई हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बार बार वीडियो को रिमाइंड करके देखिए, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर लिखा हुआ है 537 537, ठीक है, अपॉन में क्या है? 13 है। 537 अपॉन में क्या है? 13 है। तो ऑब्वियस सी चीज है, मैंने आपको बताया ये एबीसी का फॉर्म है।
और जो एबीसी एबीसी होता है, यहाँ देखिए एबीसी एबीसी क्या है, 13 से डिविजिबल है। जब आपको डायरेक्ट ये चीजें याद होंगी तो आपका यहाँ समय बचेगा। आप बोलोगे कि भाई ये कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। आप उसने क्या किया, नंबर दे दिया, बोला ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आप फाइंड करिए कि रिमाइंडर कितना होगा। तो आप बोलोगे भाई कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 होगा। तो देखिए इतना बड़ा नंबर था, इसको आपने सेकंडों में कर दिया। अगर आपको ये चीजें पता हैं, ये बेसिक आपको आइडिया है, ठीक है। इसी तरीके का एक नंबर और है, 537535 अपॉन 13। अब यहाँ पर देखो कि भैया 3 3 6, ये 6 का पूरा पेयर है, ये पूरा 6 का पेयर क्या है, 13 से डिविजिबल है। बचा क्या हमारा, बचेगा कैसे, बचेगा हमारा 5/13। अब 5 कैसे बचा, अब इसको आप करोगे तो इसको इस वे में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, 537537 प्लस 5/13। अब ये क्या है, ये पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है। अब ये सिर्फ 5 बचेगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या हुआ, हमारा रिमाइंडर 5 हुआ। अब क्लियर हुआ, इस तरीके क्वेश्चन पूछ के रिमाइंडर पूछ लेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे, ठीक है, थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे चलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी नंबर को लेंगे 537537, ठीक है। ये इसमें ये एक नंबर है, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। टोटल कितने, 98 डिजिट्स हैं। कितनी डिजिट्स हैं, 98 डिजिट्स का इस तरीके का कोई नंबर है, और इसको बोल दिया गया 13। तो आप बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है, क्या बताइए रिमाइंडर। इतना 98 डिजिट का इतना बड़ा नंबर है, उसको 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। हम लोगों ने पढ़ा भैया कि यहाँ देखा ए बी सी रिपीट कर रहा है, तो 6 6 का पेयर बनेगा, 6 6 का क्या बनेगा, पेयर बनेगा। तो इस तरीके 6 6 पेयर क्या हो जाएंगे, डिविजिबल होते चले जाएंगे। तो 98 को हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 16 16 96 होता है, ठीक है, माइनस किया 2 आया, तो लास्ट में हमारी 2 डिजिट्स बचेंगी। कौन कौन सी डिजिट बचेगी, 5 और 3, बाकी की सारी कट चुकी होंगी, ठीक है। बचेगा 13। आपको पता है 13 चौको होता है 52, 52 होता है, ठीक है, 13 चौको होता है 52। तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा, एक बचा। क्लियर है, 13 चौको 52 होता है, 13 चौको 52 हुआ, माइनस किया तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा, हमारा रिमाइंडर बचा 1। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके इसमें, सीडीएस में। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के ऊपर, ठीक है। यहां से थोड़ा सा समझेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अगर जब वो पेपर टफ बनेगा तभी आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। मैं आपको बहुत ही डेप्थ में नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ खास तरीके का ये टाइप 3 है, ठीक है, टाइप 3 है। तो देखिए नंबर किस हिसाब से लिखे जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने नंबर लिखा 0 1 2 3, इस तरीके से करके 9 तक का लिखा, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने लिखा, सॉरी, ठीक है, सही है, 10 11 12 13, इस तरीके से ये कहाँ तक जाएगा, 19 तक का जाएगा, ठीक है। फिर मैंने लिखा 20 21, इस तरीके से 29 तक का लिखा। देन उसके बाद 30 31 32, इसके बाद 39, देन इसके बाद 40 41 42, देन उसके बाद 49। इस तरीके से क्या है कि ये नंबर बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग किस पे आएंगे, 90 91 92, ये कहाँ तक जाएगा, 99 तक का। फिर ये क्या आ जाएगा, 100 101 102, इस तरीके से 109 तक का जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीजें बढ़ती जाएंगी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, बस आपको समझ में आया होगा कि नंबर लिख दिया है, लेकिन यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट निकलेगा।
आप देखिए, यहां से काउंट करिए, यहां से काउंट करिए, आप हॉरिजॉन्टल देखोगे, वर्टिकल देखोगे, ठीक है। तो जीरो से लेकर के 99 तक का हम देखेंगे कि भाई एक कितनी बार आया है, एक कितनी बार आया है, एक कितनी बार आया है। यहां देखोगे 1 2 3 4 5, ये नाइन्थ, ये कितना है, 10। इसको काउंट करोगे तो टोटल इसमें जो वन की संख्या होगी वो कितनी होगी, पूरी 10 है। कितनी है, 10 है। इसकी यूनिट डिजिट देखेंगे सारी, ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट पे ही वन वन है। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से 9 तक जाएंगे तो हमारे टोटल 10 होंगे। तो 10 ये हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में। आप यहाँ से वर्टिकल में पूरा काउंट करोगे तो 1 2 3, ये पूरा कितना होगा, 10 होगा। तो आपको देखने को मिल रहा है कि भाई 1 से लेकर के 199 तक का जाएंगे तो हमें जो एक है कितनी बार आएगा, पूरा 20 बार आ रहा है, ठीक है। जो एक है वो कितनी बार आ रहा है, 20 बार आ रहा है। इसी तरीके से हम लोग सारी चीजें देखेंगे। तो एक 20 बार आ रहा है, इसी तरीके से जो दो कितनी बार आ रहा है, दो कितनी बार आ रहा है, दो भी जो आ रहा है वो 20 बार आ रहा है। तो भी हमारा 20 बार आया, कैसे 20 बार आएगा, यहां से काउंट करोगे तो हॉरिजॉन्टल में आपको 10 मिलेगा, यहां से काउंट करोगे तो वर्टिकल में आपको 10 मिलेगा, तो 10 10 कितना हो गया, 20 हो गया। तो इस तरीके से 1 से लेकर 9 तक का ये जो आएंगे वो सारे कितने 20 20 बार आएंगे, ठीक है। एक 20 बार आएगा, दो जो डिजिट है वो 20 बार आएगी, ठीक है। इस तरीके से 9 भी देखोगे तो 20 बार ही आएगा, ठीक है। अभी इसका मैं एप्लीकेशन बताऊंगा, क्या एप्लीकेशन इसका। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, आपको पता है 20 बार आ गया, अब 100 है, ठीक है, 101, 102, ठीक है। इस तरीके से ये ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, ये 190 से आगे 199 तक का जाएगा, ठीक है। कितना बार जाएगा, 99। तो हम लोगों ने ये चीज देखा है, बस आगे क्या लग गया है, वन लग गया है, आगे क्या लग गया है, वन लग गया है। तो ऐसे वन की कितनी संख्या है, 100 संख्या है कि नहीं है, 100 संख्या है। अब 100 संख्या 100 बार आया है, तो इसका मतलब वन से लेकर के वन से लेकर के 199 तक का, वन से लेकर के 199 तक का जो वन कितनी बार आया है, वन कितनी बार आया है। सबसे पहले एक से लेकर 99 तक का तो 20 बार आया है, ठीक है। और 100 से 199 के बीच में 100 बार आया है, तो ये टोटल कितना बार आया है, 120 बार आया है, ठीक है। 120 बार हमारा वन आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। बाकी जो दो हैं वो बीसी बार आएंगे, क्योंकि दो तो ऐड हुआ नहीं है यहाँ पर, तो सिर्फ भाई आगे क्या ऐड हो रहा है, एक मिनट, एक आगे सिर्फ क्या ऑर्डर है, यहाँ पर सिर्फ वन ऐड हो रहा है, बाकी तो सब क्या है, बाकी पहले की तरह ही तो सेम है। यहाँ पर 103 होगा, बाकी तो पहले की तरह सेम है। यहाँ पर मान लीजिए वन वन 110 होगा, वन 11 होगा, बाकी तो सारी चीजें सेम, बस 100 टाइम्स आया है, इसी को मैंने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी का, क्या देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक से लेकर के 508 508 में, अगर यहां से एक से लेके 508 तक कोई संख्या लिखें तो एक कितनी बार आएगा, एक कितनी बार आएगा, एक कितनी बार आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमको पता है कि भाई एक से लेकर के 99 तक का एक कितनी बार आ रहा है, 20 बार आ रहा है। 100 से लेकर के 199 तक का एक कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर 120 बार आ रहा है। कैसे आएगा कि भाई 100 तो है ही है, समझ रहे हो ना, 100 तो है ही है, और प्लस 20 और मिल जाएगा, तो हमारा क्या क्या हो जाएगा, 120 बार आ रहा है। अब 120, 200 से लेकर के 299 तक का एक कितनी बार आएगा, सिर्फ और सिर्फ 20 बार आएगा, ठीक है। एक कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। 300 से लेकर के 399 तक का एक कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा, ठीक है। 400 से 499 तक का एक कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा, क्योंकि 400 4 ऐड हो रहा है, एक तो ऐड नहीं हो रहा है। अब देखिए, अब लगभग 500 के
के आसपास पहुंच गए हैं। इसको ऐड करिए, कितना है, 1 2 3 4 5, 100 ये हो गया, 100 200 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 200। अब इसको क्या लिखोगे, 500 आएगा, 501 आएगा, 502 आएगा, इस तरीके से 508 आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक सिर्फ एक बार आ रहा है, तो इसमें एक ऐड कर दोगे, तो टोटल जो एक से लेकर के 508 तक का लिखेंगे, तो उसमें जो एक आएगा वो 201 बार आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर काउंट करते हैं कि एक कितनी बार आ रहा है, दो कितनी बार आ रहा है, वो नंबर दे देगा। तो आपको इस तरीके से नंबर निकालना है। ये टेबल आप जरूर बना लीजिए। ठीक है, आपको मैंने तो यहाँ डैश डैश कर दिया, अगर आपको प्रॉपर तरीके से बनाना है तो आप यहाँ पूरी तरीके से लिख सकते हैं अपनी समझ के लिए। ठीक है, तो ये रहा। अब चलते हैं अपने टाइप 3 में। ठीक है, अब टाइप 3 वाले क्वेश्चन में देखते हैं। टाइप 3 ये क्या होते हैं। अब इसमें टाइप 3 का कोई क्या क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर ए बी है। इस नंबर को मैं पलट दूं, क्या कर दूं, पलट दूं। ठीक है, इन इस डिजिट को यहां पर ले आऊं, इस डिजिट को यहां पर ले आऊं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, बी ए। तो ए बी से क्या बन गया हमारा, बी ए। जब हम ए बी माइनस बी ए बी और बी ए के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ये भाई 10 ए हो गया प्लस बी हो गया ब्रैकेट में, माइनस 10 बी हो गया प्लस ए हो गया ब्रैकेट में। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -10b -10a हो जाएगा। तो ये इसके साथ जाएगा तो ये 9a बचेगा, ये इसके साथ जाएगा तो -9b बचेगा। ये क्या बचेगा, 9b बचेगा। यहाँ से 9 को कॉमन ले लेंगे, ये a माइनस बी बचेगा। क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा। तो हमने क्या किया कि ए बी माइनस बी ए का जो रिजल्ट आएगा, ए बी माइनस बी ए का जो रिजल्ट आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा। वो 9 का क्या होगा, डिविजिबल होगा, 9 का मल्टीपल होगा। तो क्वेश्चन आता कैसे है, क्वेश्चन आता है कि एक कोई नंबर है, उसको डिजिट को पलटने पर उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो किससे डिविजिबल होगा, वो किससे डिविजिबल होगा, तो वो हमेशा क्या है, वो 9 का मल्टीपल होता है। 9 का मल्टीपल होता है। 9 का मल्टीपल का मतलब होता है 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, 27 हो सकता है, 36 हो सकता है, 45 हो सकता है, 54 हो सकता है। ठीक है, 63 हो सकता है। इस तरीके से 9 का मल्टीपल होगा। क्लियर है, एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। एग्जांपल क्या है कि भाई, एग्जांपल ये है कि मान लीजिए एक नंबर है 58, एक नंबर 58 है। इस नंबर को पलटने पर उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितने से डिविजिबल होगा, ये बताइए। तो इस नंबर को हम पलट देंगे, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा 85 माइनस 58, जो रिजल्ट आएगा, कितना रिजल्ट आ रहा है, यहाँ से देखेंगे 15 में से ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, ये 7 में से 2 आएगा, 27 आ जाएगा। तो ये जो 27 है यहाँ पर देखिए, 27 ये क्या है, 9 से डिविजिबल है। समझ में आ रहा है। तो जब ए बी किसी नंबर को, उनकी डिजिट्स को आपस में एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, आपस में एक्सचेंज करने के बाद जो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 9 का क्या होता है, मल्टीपल होता है। 9 से क्या होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है। समझ में आया। तो इस चीज को आप लिख लीजिए, इस चीज को आप लिख लीजिए। तो ये जो मैंने आपको समझाया ना, इस तरीके से इसको एज इट इज लिख लीजिए कि भाई ए बी है, ए बी को पलटने पर बी ए बन जाता है, फिर उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो 9 का मल्टीपल होता है। समझ में आ रहा है। इसी, ये क्या है, ये तो 2 डिजिट का है। मान लीजिए कोई एक 3 डिजिट की नंबर है, मान लीजिए ए बी सी। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर है। इनकी डिजिट आपस में चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, सी बी ए कर देंगे। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, 3 डिजिट के नंबर को आपस में चेंज करने पे, ठीक है, जो इनका डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 100A 10B प्लस सी लिख सकते हैं, माइनस 100C 10B प्लस ए लिखेंगे।
ठीक है, तो 100 ए है, यहाँ पर ए है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा तो 99 ए हो जाएगा। ये 10 भी से कट जाएगा, ये हमारा कितना बचेगा, सॉरी प्लस लिख दिया मैंने, ये हमारा क्या बच जाएगा, 99 सी बच जाएगा। यहां से हम 99 को कॉमन ले लेंगे, ये हमारा क्या बचेगा, ए माइनस सी बचेगा। तो किसी 3 डिजिट के नंबर को उसकी डिजिट को आपस में एक्सचेंज करने पर जो उनका डिफरेंस होता है, ठीक है, जो उनका डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 99 से डिविजिबल होता है, वो 99 का मल्टीपल होगा। क्लियर है? इस तरीके से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, रिवाइज करिए। जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपको वहां पर कराऊंगा। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे अपने आप। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या है, यूनिट डिजिट। क्या है हमारा, यूनिट डिजिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आता ही आता है, लगभग हर एक एग्जाम में आता है। एक यूनिट डिजिट, एक रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, यूनिट डिजिट के बारे में समझेंगे कि यूनिट डिजिट निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट डिजिट होती क्या है। मान लीजिए 2537 मैंने लिखा है, तो ये उसकी यूनिट डिजिट क्या होती है। आप वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, तो जो वंस होता है इस वंस को हम क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, लास्ट डिजिट भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, लास्ट डिजिट, की भाई इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है। समझ में आ रहा है? तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड इस तरीके से करते हैं, तो वंस को क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट। इसका दूसरा नाम क्या है, लास्ट डिजिट। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैं यहाँ पर कुछ टेबल बना रहा हूँ, वो टेबल ध्यान से देखना, ठीक है। 2 की पावर 1, ठीक है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ध्यान से देखना, ठीक है, 2 की पावर 4। ये सारे फॉर्मूले मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। 2 की पावर 5, ये रटा तो सकता था लेकिन रटने से कुछ नहीं होगा, आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे। 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, ठीक है, इस तरीके से। अब 2 की पावर 2 करेंगे तो जो हमारी यूनिट डिजिट तो 2 ही आएगी। क्या आएगी, यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 2 आएगी। अब 2 की पावर 2 यूनिट डिजिट 4 ही आएगी। 2 की पावर 3 8 आएगी। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, ठीक है, तो 16 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब 2 की पावर 5 को मतलब होता है 32, 32 का क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, 64 का क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 2 की पावर 7 का 128, 128 का क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट 8 लिखेंगे। 2 की पावर 18 का 256 होगा, तो यूनिट डिजिट क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ये इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है, हमको सिर्फ इससे मतलब है। अब यहाँ पर देख रहे होगे कि भाई ये 4 4 का जो पेयर बन रहा है, ठीक है, ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। 4 का पेयर बना फिर चीजें रिपीट करेंगी, 4 का पेयर बनेगा फिर यही चीजें रिपीट करेंगी। तो देख रहे हो, दो क्या है, दो 2486 क्या है, फिर से 2486 एज इट इज रिपीट हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि हर 4 के पेयर के बाद ये रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे अपना वो निकालेंगे, यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे बताऊंगा। 3 का भी देख लेते हैं। 3 की पावर 1 है, ठीक है, 3 की पावर 1 है तो हमारा यूनिट डिजिट 3 होगा। 3 की पावर 2 है, यूनिट डिजिट 9 है। 3 की पावर 3 है, 27 है, तो 7 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। 3 की पावर 4 है, 81 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 की पावर 5 है, ठीक है, ये जो चीज हुआ है, ठीक है, 3971, ये फिर से 3971 करके फिर से रिपीट होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी जो साइक्लिसिटी है वो कितना है, 4 पेयर बनते हैं। 4 का हमारा क्या बनता है, पेयर बनता है। क्लियर है, 4 का हमारा क्या बनता है, पेयर बनता है। अब इसका हम यूज कैसे करेंगे ये चीज देखते हैं।
मान लीजिए एक है 2 की पावर 51 मैंने लिख दिया, 2 की पावर 51 लिख दिया, और मैंने बोल दिया भाई इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करो। क्या बोल दिया? यूनिट डिजिट क्या करना है आपको? फाइंड करना है। अब भाई तुम आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 51 कितना करोगे? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना। तो हम क्या करते हैं, तरीका अपनाते हैं कि भाई 2 की पावर 51 है, बहुत सही। तो हम क्या करते हैं, चार चार का पेयर बनाएंगे। इसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, ऐसे करके लास्ट में जो भी होगा। तो हम क्या करेंगे भाई, 51 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 51 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। बात तो वही पड़ी ना, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 1 जा 4 हो गया, माइनस किया यहाँ 1 आया, ये 1 आ गया। 4 2 जा क्या हो गया, 8 हो गया, माइनस किया कितना आया, 3 आया। ठीक है, ये कितना है, 3 आया। अब इस तरीके से क्या है कि भाई इस ये बनेगा, लास्ट में कितना बचेगा, 4 की सॉरी, लास्ट में कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इस तरीके से चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तो बच्चों को कितना होगा, 48 होगा। तो 2 की पावर 48 इंटू 2 की पावर 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये क्या है, ये 4 से डिविजिबल है, तो ये क्या होगा, जाहिर सी बात है कि भाई इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्या है, रिपीट होगा। अब इसका क्या है मतलब, हमें इससे है, तो 2 की पावर 3 अपॉन 2, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो लास्ट में जो हमारा लास्ट की जो डिजिट होगी, यूनिट डिजिट होगी, वो क्या होगी, 8 होगी। ये अपॉन में नहीं है, ध्यान सुनना। ठीक है, ये अपॉन में नहीं है, यहाँ कोई डिवीजन नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं। तो इतना तो ये भाई रिपीट होके खत्म हो जाएगा ना। अब जो अगला नंबर है, फिर वही सेम चीजें रिपीट होंगी, 2486 वाली। अब ये जो नंबर आएगा वही चीज आएगा। तो यहाँ पर 2 की पावर क्या है, 8 है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी होगी हमारी, 8 होगी। क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? बोलो। अब 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2486, 2486 इस तरीके से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। एक एग्जाम्पल और लेकर के देखते हैं, ठीक है, ताकि और समझ में आ जाए। मान लीजिए 2 की पावर क्या है, 64 है। ठीक है, 2 की पावर क्या है, 64 है, तो इसको क्या हम 2 की पावर 60 इंटू 2 की पावर 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये क्या है, 15 चौको 60 है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो यहाँ तक का चीजें तो रिपीट होगी। अब बचेगा सिर्फ इतना, तो 2 की पावर 4 को हम कितना लिखते हैं, 16। तो 16 की जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी, 6 होगी। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 64 की जो यूनिट डिजिट होगी वो हमारी 6 होगी। क्लियर है सभी को? तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई नंबर है, इसकी कोई भी पावर है, ठीक है, कोई भी पावर, इस पावर को क्या करना है, 4 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, क्योंकि चार चार के पेयर बन रहे हैं, तो हमें चार चार को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहां पर मैं आपको लिख दे रहा हूं कि यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए, यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए हमें पावर को 4 से डिवाइड करना है, और बच, बचे हुए नंबर बचे हुए नंबर बचे हुए नंबर से यूनिट डिजिट फाइंड कर लेना है, फाइंड कर लेना है। समझ में आ रहा है सब? ठीक है, अब कुछ रिजल्ट्स और देख लेते हैं। अगर किसी नंबर में जीरो लिखा हुआ है, तो जीरो की पावर कुछ भी हो भैया, यूनिट डिजिट का हमेशा क्या आएगी, जीरो ही आएगी। वन में कुछ भी पावर हो, कुछ भी पावर हो, वन अगर है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, वन ही आएगी। ठीक है, 5 की पावर कुछ भी हो,
5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या आएगी? 5 ही आएगी। ठीक है, 6 की पावर कुछ भी हो, हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6 ही आएगी। कैसे? मान लीजिए यहाँ पर 100 की पावर 10 है, तो हमारी यहाँ की जो यूनिट डिजिट होगी वो हमारी 0 होगी। ठीक है, मान लीजिए 1 टू 1 की पावर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 1 है। अब 1 की पावर कुछ भी है भैया, यूनिट डिजिट क्या आएगी? हमारी 1 ही आएगी। समझ में आ रहा है? 1 टू 5 है, ठीक है। अब 5 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी पावर हो, कुछ भी 2 3 5 कितना भी बड़ा पावर हो, 5 की पावर कुछ भी होगी, उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 5 ही आएगी। कैसे? मान लीजिए 5 की पावर 1 है तो 5 आ गया, 5 की पावर 2 क्या हो गया? 25 हो गया, 5 की पावर 3 है तो 125 हो गया। देख रहे हो यूनिट डिजिट क्या आ रही है? लगातार 5 ही आ रही है। इसी तरीके से देखेंगे 6। ठीक है, 6 की पावर कुछ भी हो वो 6 ही आएगा। जैसे 6 1 जा 6, 6 की पावर करोगे 36, फिर 6 की 3 करोगे तो कितना आएगा? अच्छा 36, 3 आया, 36 18, 3 21, 216। तो देख रहे हो यूनिट डिजिट कितनी आ रही है? 6 आ रही है। तो इस रिजल्ट को बहुत याद रखना, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके टाइम को बचाएगा और आप क्वेश्चंस को चुटकियों में बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ रिजल्ट्स और हैं। ठीक है, अगर 9 की पावर ऑड है, 9 की पावर ऑड है तो उसकी यूनिट डिजिट 9 होगी। 9 की पावर अगर इवन है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 1 होगी। यहाँ पर ऑड का मतलब 1 रख के देख लेंगे, इवन का मतलब क्या? 2 रख के देख लेंगे। तो यहाँ पर 9 1 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 की पावर 2 81 होता है, 81 होता है, तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये क्या है? सभी चीजों के लिए अप्लाई होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, एक चीज इसे और रिलेटेड है। 4 की पावर अगर ऑड है तो 4 आएगा, 4 की पावर अगर इवन है तो हमारा क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, जैसे 4 की पावर 1 कर दिए, ये ऑड है तो 4 आ रहा है यूनिट डिजिट। 4 की पावर 2 कर दिया, 16 है, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। तो ये किसी भी चीज के लिए अप्लाई होता है। तो इतने सारे आप रिजल्ट्स अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सभी का हम बहुत मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे अपने प्रैक्टिस सेशंस में। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अब चलते हैं आगे। 5 को किसी इवन नंबर, किसी इवन नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात क्या है? उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा। मान लीजिए 5 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 आया, लास्ट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा। समझ में आ रहा है? 5 को मान लीजिए मैंने 12 से कर दिया तो 12 पंचे 60, लास्ट डिजिट क्या आ रहा है? 0। तो 5 को अगर इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो जो लास्ट और यूनिट डिजिट आएगी वो 0 आएगी। 5 को अगर आप ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा। मान लीजिए 5 इंटू 1 कर दिया तो 5 आ गया, 5 इंटू 3 कर दिया तो 15 आ गया, 5 इंटू 5 कर दिया तो 25 आ गया। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो यूनिट डिजिट जो है 5 5 आ रही है। तो इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, इस रिजल्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज आएगा। ठीक है, इस पे एक एग्जांपल है जो यूपीएससी पूछा भी है, पहले भी पूछा है, ना केवल आईएएस के सीसैट में भी पूछा है बल्कि पीडीएफ में पूछा है। ठीक है, मान लीजिए एक नंबर है 9 इंटू 92 इंटू 93 इंटू 94 इंटू 95 इंटू 96 इंटू 97। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? इस नंबर की क्या बताना है? यूनिट डिजिट। ठीक है, इस नंबर क्या बताना है? यूनिट डिजिट। ट्रेडिशनली तरीके से करने जाओगे पागल हो जाओगे। ठीक है, फिर पेपर आपका छूट जाएगा। तो हमने देखा भैया यहाँ पर क्या है? 5 है, ये क्या है? इवन है। तो जब 5 को किसी इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या है हमारी? 0 आएगी। तो हम यूनिट डिजिट क्या लिख देंगे? हमारी 0 आएगी। खत्म क्वेश्चन। बस ओरली क्वेश्चन है ये क्वेश्चंस क्या होते हैं? इन्हें ओरली क्वेश्चन होते हैं। ये 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन होते हैं, यहीं से हम लोग टाइम बचाते हैं। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं 1 3 5 7। इस तरीके से क्या है? ऑड वाले हैं। तो मैंने बताया है 5 को किसी ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा भैया 5 ही आएगा यूनिट डिजिट। तो इस तरीके से दे देंगे तो
पूछ लेंगे यूनिट डिजिट क्या है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। क्लियर है सभी को? तो इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिमाइंडर थ्योरम का है, तो मैं कुछ चीजें बता दे रहा हूँ कि हम लोग की आगे की वीडियोस कैसे आएंगी। इस वीडियो को मैं यहीं तक रोकता हूँ। देखिए, इसके बाद हमारी एक और वीडियो आएगी, कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। इसी नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो आएगी जिसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को कवर अप करेंगे, ठीक है। कुछ स्पेशल रूल्स हैं, उनको कवर अप करेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ को कवर अप करेंगे, ठीक है। ये एलसीएम एचसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग की एक प्रैक्टिस सेशन वाली वीडियो आएगी, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन वीडियो वाली वीडियो आएगी, उसमें हो सकता है वो 2 पार्ट में आए, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 के फॉर्म में आए, क्योंकि 100 से 200 क्वेश्चन होंगे, तो उसको बहुत ही अच्छे से करेंगे। वहां पर हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा है। उस क्लास में बहुत मजा आने वाली है, ठीक है। आप बस क्या करना है, आप नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। इन्हें रिवाइज करते रहिए। मैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा अपने अपने साथ कि कई क्वेश्चन को करते कैसे हैं, क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं, ठीक है। आपको मैं 2025 सीडीएस टू 2025 के क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा। समझ में आ रहा है? लेकिन इन सभी कॉन्सेप्ट को करने के बाद ही हम जितने भी सीडीएस के क्वेश्चन आज तक आए हैं उन सभी पीवाईक्यूज को करके देखेंगे। क्लियर है? तो अब जो मैंने बोला था कि आयुष भाई का एक आयुष भाई का एक क्या है, एक डाउट है कि भाई कोई नंबर जो है वो 3 से बड़ा है, ठीक है, तो 6n+1 क्या होगा, हमारा प्राइम नंबर होगा, ठीक है। उसमें बेसिकली यहाँ पर क्या है, 2 नंबर हैं, 6n+1, 6n-1। तो जो 6n-1 है ये हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, 6n-1 इज इक्वल टू क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। जो हमारा 6n+1 है ये हमारा किसके बराबर होगा, 6n+1 इज इक्वल टू p+2 के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये चीज मैं बताना भूल गया था, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये है कि 6n+1 इज इक्वल टू प्राइम नंबर होगा। 6n+1 जो होगा, 6n-1 इज इक्वल टू प्राइम नंबर, 6n+1 p+2 होगा। कैसे, इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जो उन्होंने एग्जांपल बोला था वही देखते हैं। तो 6 × 4 - 1 इज इक्वल टू 24, -1 इज इक्वल टू 23। 23 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, सभी को पता है। अब इसी को इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। 6 × 4 + 1 इज इक्वल टू p+2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। p इधर आ जाएगा 25 इज इक्वल टू p+2 आ जाएगा, 2 इधर जाएगा माइनस में, तो p इज इक्वल टू 25 - 2, तो ये कितना आ जाएगा, 23। तो हमारा जो p होगा वो प्राइम नंबर होगा। बेसिकली यहाँ पर ध्यान ये रखने वाला है कि 6n-1 प्राइम नंबर के बराबर होगा, बट 6n+1 जो है वो p+2 के बराबर होगा। ये चीज मैं बताना भूल गया था, उसके लिए सॉरी। बट इसका कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो सही है, लेकिन ये क्या है, इसको बताना मैं भूल गया था, ठीक है। तो आप, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर इस वीडियो में और किसी को कोई डाउट है तो आप हमारे एसएफजी ग्रुप पे, ठीक है, आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको एसएफजी ग्रुप का क्या लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। एसएफजी ग्रुप हमारे 2 हैं, एक CDS-1 2026 के लिए है, एक CAPF के लिए है, ठीक है। इन दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपके जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, उन सभी डाउट्स को क्या किया जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई फीडबैक देना है, आप हमें फीडबैक दे सकते हैं कि सर ये चीज आप इम्प्रूव कर सकते हैं। हम लोग उसे कंसीडर करेंगे, हम लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम हम उसे इम्प्रूव करेंगे। आपकी जो भी डिमांड्स हैं कि सर ये चीजें होनी चाहिए, वो भी आप हमें बताइए, ठीक है। आप ओपनली तरीके से हमसे बात करिए, तभी हम लोग आपकी डिमांड्स को समझ पाएंगे। बाकी हम लोग आपके पेपर को तो कवर करेंगे ही, आपका एग्जाम तो क्लियर करवाएंगे ही, वो तो है ही है।
ठीक है। आप जितने अपने डाउट्स पूछेंगे उतना हमारे लिए आसान होगा आपको गाइड करना। तो आपसे यही यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ओपनली तरीके से आप हमसे बात करिए। आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स पूछिए, ठीक है? तभी हम आपको अच्छी तरीके से गाइड कर पाएँगे और आपको पुश कर पाएँगे कि हाँ, आप मेहनत करिए। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी कल रिमाइंडर थ्योरम वाली वीडियो आ जाएगी पूरी, ठीक है? देन उसके बाद धीरे-धीरे करके हम लोग नंबर सिस्टम खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो अगेन थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।